सच की आवाज देश के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं एहसन जिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया। आज हम बात करेंगे इंडिया में होस्ट हो रहे वर्ल्ड ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जिनका आयोजन भारत के कैपिटल न्यू दिल्ली के भारत मंडपम भवन में हो रहा है। जिस एआई वर्ल्ड इम्पैक्ट समिट का थीम है वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल, यानी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो भारत देश का ध्येय वाक्य है। इस समिट की शुरुआत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 फरवरी को हुआ। पहले यह समिट 16 से 20 फरवरी तक चलनी थी, परंतु एग्जीबिशन से ज़्यादा होने की वजह से इनको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के कारण इस समिट को एक दिन के लिए और फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यह समिट 16 से 21 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। एआई ग्लोबल इम्पैक्ट समिट का आयोजन भारत में होना भारत देश के वैश्विक प्रतिनिधित्व की क्षमता को दर्शा रहा है। विश्व में भारत के प्रभाव को ये ग्लोबल एआई समिट दर्शाता है और साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता को भी यह ग्लोबल एआई समिट, जिनका आयोजन भारत देश में हुआ, ये चीज़ें दर्शाती हैं। इस समिट में दुनिया के 50 प्लस देश और 300 से प्लस बड़े जो स्टार्टअप्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके सीईओज इस समिट में भाग ले रहे हैं, जिनमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और एनवीडिया, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी चिप प्रोडक्शन कंपनी है, चिप निर्माता कंपनी है अमेरिका की, जिनकी खुद की इकोनॉमी 4.4 ट्रिलियन टू 4.48 ट्रिलियन तक है, उनके सीईओ यहाँ आ रहे हैं। इस ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट का उद्देश्य एआई से उत्पन्न होने वाले खतरे और उनके समाधान और एआई से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर चर्चा का है। इस समिट की अगुवाई भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं। भारत इस समय दुनिया में पड़ने वाले एआई के प्रभाव को इस समिट के द्वारा डिस्कस कर रहा है और उस पर क्या लॉज बन सकते हैं और एआई का क्या नकारात्मक प्रभाव है और क्या सकारात्मक प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ने जा रहा है, इस पर एक विस्तृत चर्चा भारत देश में होने जा रही है। इस एआई समिट में आज का दिन, जो 18 फरवरी का दिन है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा। इसमें कंट्रोवर्सी हो गई कि नोएडा में स्थित भारत के बहुप्रतिष्ठित विश्वविद्यालय गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उन्होंने जो अपने स्टॉल पर एक रोबोटिक डॉग जिनको उन्होंने दिखाया और उस रोबोटिक डॉग को उन्होंने खुद का सेल्फ मेड कर दिया गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, जबकि वह जो डॉग्स हैं उसको लेकर, वो जो रोबोटिक डॉग है वह चाइना से इंपोर्ट किया गया था, जिसकी कीमत इंडिया में 2 to 3 लाख बताई जा रही है। फिर चाइना के द्वारा इसका क्लेम किया जाना कि इंडिया ने इसे गलत तरीके से दिखाया, तो इनका प्रभाव इंडिया पर पड़ा। फिर तुरंत ही जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो स्टॉल थी, उनकी लाइटिंग बंद कर दी गई और उनके स्टॉल को वहाँ से अनइंस्टॉल करवा दिया गया। इन पर फिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो वहाँ की डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की जो इंचार्ज है, उन्होंने आकर अपनी सफाई दी कि हम लोग इसको केवल बच्चों के रिसर्च के लिए लाया गया था, लेकिन ये नहीं है, हमने ये क्लेम नहीं किया है कि ये मेरा खुद का निर्मित है। परंतु जो आज न्यूज़ चैनल में जो कंट्रोवर्सी बनी रही कि भारत देश के अंदर एक तरह से आप देखेंगे तो जो बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन लोगों ने इस पर, और जो बड़े बुद्धिजीवी हैं भारत के, उन्होंने भारत के ऊपर कैपिटलिज्म के प्रभाव को दर्शाया कि किस प्रकार से भारत की जो पब्लिक सेक्टर की जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, जामिया, अलीगढ़, जेएनयू, इन तरह की यूनिवर्सिटी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं न कहीं सरकार दबाना चाहती है, और इस तरह के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो उभर रहे हैं भारत देश में, और वे इस तरह के कार्य करके कि चाइना के जो रोबोटिक डॉग, रोबो डॉग है, उनको अपना स्वनिर्मित इंडिजीनियस बताकर भारत के जो ग्लोबल इमेज है, उसको कहीं न कहीं भारत की छवि को ये धूमिल करने की कोशिश कर रही है। तो इस पर आज पूरे दिन चर्चा गर्म थी। पूरे वैश्विक तौर पर इनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। भारत में नेता प्रतिपक्ष भी इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। ओवरऑल हम सभी को ये जो इंडिया एआई ग्लोबल समिट है, इसका प्रभाव हम सबके ऊपर है। तो हम लोगों को बहुत ही शुचिता के साथ, बहुत ही कॉन्शियसनेस के साथ इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर एआई का। और एआई, हम एक सिंपल भाषा में आपको बताते हैं एआई है क्या। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम, मीन्स समथिंग दैट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन, एंड इंटेलिजेंस दैट मीन बुद्धि, हमारा जो कौशल है, जो हमारा बुद्धि है, दिमाग। तो इससे पहले के एरा में हम लोग, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, औद्योगिकीकरण, तो उस समय में हम लोग केवल लड़ रहे थे
इंडस्ट्रीज से मशीनें डेवलप हो रही थी, परंतु मशीन को ऑपरेट करने के लिए मनुष्य तो चाहिए। लेकिन एआई आने के बाद जो मनुष्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इनके कॉग्निशन, इनका दिमाग, इनका इंटेलिजेंस, अब ये जब रोबोट में आ गया, एक मशीन में आ गया, तो इससे पूरे विश्व में जो जॉब्स हैं इनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है और हम लोगों की जो निजित्व है उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। अब हम लोगों का कुछ भी निजी नहीं रह गया। हम लोग जो भी सर्च करते हैं वो सभी इंटरनेट जो एआई है उसे रीड कर रहा है। इस वजह से हम सभी को जो इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ही जुडिशली, बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ तो करना ही चाहिए, लेकिन बहुत ही सेक्रेसी और प्राइवेसी के साथ भी हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एआई इस समय, इस दौर के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर आ रही है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट की एआई का प्रभाव पूरी दुनिया पर किस तरह से पड़ रहा है, किस तरह से इससे जॉब कटिंग हो जाएगी, और जब जब जॉब कट होगा तो फिर किस प्रकार से लोगों को रोजगार में लाएंगे, या इस एनवीडिया के जो चीफ यहाँ पर आए हुए हैं जो कि इनके लिए चिप बनाने का कार्य करते हैं, उनसे ये डिस्कशन होना है कि हमें एआई को किस लेवल तक इनको प्रमोट करना है, इनका ग्रोथ किस लेवल तक होना चाहिए, ताकि मनुष्य के जॉब पर प्रभाव और किसी के भी निजित्व पर, किसी के निजी जीवन पर ये कितना असर डाल पाए, इसको लेकर इन पर चर्चाएं होनी है। तो भारत के लिए ये सौभाग्य है, भारत का ये सौभाग्य है कि भारत ग्लोबल एआई वर्ल्ड समिट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, होस्ट कर रहा है, और इसका प्रभाव भारत की जो पकड़ है वैश्विक राजनीति में ये देखने को मिल रहा है। और भारत अब विश्व के मानचित्र पर एक अलग ही ढंग से रेखांकित हो रहा है, क्योंकि भारत में पूरी ग्लोबल समिट्स का आयोजन, जहां पर 30 से प्लस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आए हैं, फिर कई तरह के बायलैटरल टॉक्स एंड कई तरह के जो ट्रेड डील्स हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ होगी। और इस एआई इम्पैक्ट समिट का जो भारत की तरफ से जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है $200 बिलियन की एआई इन्वेस्टमेंट भारत देश में लाना, जिनसे रोजगार के अवसर खुलेंगे और इन पर जो भी चुनौतियां हैं उनको लेकर भारत के प्रधानमंत्री और टेलीकॉम मिनिस्टर के नेतृत्व में इस समिट पर चर्चा होगी। तो अगर आपको इस एआई ग्लोबल समिट से रिलेटेड किसी तरह का सुझाव है तो कमेंट बॉक्स मेरा खुला है, आप यहाँ पर अपनी सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।